हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और जो भी करंट अफेयर्स के हमारे लेक्चर्स हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनकी सबकी पीडीएफ जो है यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन इंक्स पैक्ट विद विच इंडियन कंपनी फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इंजन फॉर द फ्यूचर 13 ton IMRH, that is Indian multi-role helicopter and the DBMRH deck based multi-role helicopter। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन है ये कौन से देश की आपकी कंपनी है, तो ये फ्रेंच कंपनी है। ठीक है, ये फ्रेंच मैन्युफैक्चर है जिसने एमओयू साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। और जो एरो इंडिया 2023 हेल्ड हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में, वहां पे ये एमओयू साइन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरो इंडिया 2023 है इसमें और कौन से एमओयू साइन हुए थे, तो पहला आपका पॉइंट है जीई मरीन एंड एचएएल ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है ताकि जो मरीन गैस टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग है इसे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आपका है रिस्पॉन्स प्लस होल्डिंग पीजेएससी, जो आपकी यूए की हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, इन्होंने एमओयू साइन किया है एचएएल के साथ ड्यूरिंग दी एरो इंडिया 2023। नेक्स्ट आपका पॉइंट है HAL साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द अर्जेंटीनियन एयरफोर्स फॉर सप्लाई ऑफ स्पेयर्स एंड इंजन रिपेयर ऑफ लेगेसी 2 ton क्लास हेलीकॉप्टर। ठीक है, नेक्स्ट है HAL ने जर्नल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, जो बेसिकली मैन्युफैक्चर है MQ-9B ड्रोन्स का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है यूएसए में, कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, तो इन्होंने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है किस चीज के लिए, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज ऑफ ड्रोन के लिए। ठीक है, लास्ट आपका पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज एरो इंडिया 2023 में ये रिवील किया गया था, दैट इज जो हमारे मोस्ट पावरफुल इंडिजीनियसली लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, MK2 जो है, इसका यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो रेडी बेसिकली 2027 से इसका प्रोडक्शन जो है वो कराया जाएगा और इसके लिए आउटले कितना दिया गया है, 15,000 करोड़ का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश एडिशन ऑफ इंटरनेशनल खाजुराहो डांस फेस्टिवल वाज हेल्ड एट वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ खाजुराहो इन मध्य प्रदेश। तो ये कौन सा एडिशन था, यहाँ पे ये पूछा गया है, इट वाज द 49th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन था, ये 49th एडिशन था और ये 7 दिन का फेस्टिवल था जो आपका हेल्ड हुआ था कहाँ पे, खाजुराहो मध्य प्रदेश में। और खाजुराहो मध्य प्रदेश में ही आपका जो फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो भी हेल्ड हुई थी। ठीक है, अब इसके साथ साथ खाजुराहो डांस फेस्टिवल के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट्स अकेडमी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो है रूपनकर कला पुरस्कार भी दिए गए थे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट किए गए थे आपके 10 आर्टिस्ट को। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश जजमेंट इन द रीजनल लैंग्वेज। सो पहला हाई कोर्ट ये बना है आपका केरला का हाई कोर्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे जो हमारा अभी रिसेंटली हमने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पढ़ा था, ठीक है, 21 फरवरी को जो मनाया गया था, उस ओकेजन पे बेसिकली ये आपका जो जजमेंट थी वो पास की गई थी। अब यहाँ पे 2 जजमेंट पास की गई थी मलयालम में। ठीक है, अब किसने पास की थी, पहले आपके थे जो केरला हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है एस मानिकुमार, इन्होंने एक जजमेंट पास की थी और दूसरी जजमेंट थी जस्टिस साजी पी छिले की। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में जो है इसे रिलीज किया गया था इस जजमेंट को, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज मलयालम में। ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है कौन सी लैंग्वेज में रिलीज की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी फॉर नॉन रेजिडेंट बंगालीज। सो इस पोर्टल का नाम क्या है, अपन बांग्ला। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपन बांग्ला। अब जो ये पोर्टल है बेसिकली इसका क्यों लॉन्च किया गया है या इसका मेन पर्पस क्या है, दैट इज जो नॉन रेजिडेंट बंगालीज हैं, ठीक है, वो इस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के साथ। और यहाँ जो ये पोर्टल है, इस पोर्टल से जो भी डेवलपमेंट यहाँ पे स्टेट में चल रहा होगा उसके बारे में यहाँ पे जानकारी ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बजट लॉन्च बाय द मणिपुर सीएम। सो रिसेंटली अभी मणिपुर ने जो है अपना बजट लॉन्च किया था इन मंथ ऑफ फरवरी, तो उसी से रिलेटेड हमारे पॉइंट है, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, पहला है, द मणिपुर सीएम प्रेजेंटेड फाइनेंशियल ईयर 2024 budget with the expenditure proposal of 35,022 crore. Next is, in budget they mentioned to launch the college
Fagatansi mission to improve the infrastructure of government colleges with an outlay of at least rupees 60 crore. Next is a budget of 200 crore is provided to the startup ecosystem. Next आपका point है the total revenue expenditure is estimated at the 20,292 crore while the capital outlay is estimated at 10,013 crore. Last आपका point है the gross state domestic product for 2023-2024 is estimated at 45,145 करोड़. ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. दैट इज यहाँ पे जो एलोकेशन दी गई है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये आपकी 200 नहीं है, 200 करोड़ नहीं है, इट इज 100 करोड़. ठीक है, ये चीज याद रखना है. और साथ में ही इस बजट में कहा गया है बेसिकली जो प्रमोशन है, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स के लिए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं 200 करोड़. ठीक है, अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. अब इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बोला था कि ये फोकस, इनका जो बजट है वो फोकस करेगा स्पोर्ट्स में, ठीक है, हेल्थ केयर में. तो उसी से रिलेटेड एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, दैट इज ये जो है डेवलप कर रहे हैं इंडिजिनियस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. कहाँ पे, सेनापति डिस्ट्रिक्ट में. और इसके लिए एलोकेशन कितनी दी गई है, 7.2 करोड़ की. ठीक है, अब एक और आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, दैट इज मणिपुर के अभी गवर्नर चेंज हुए थे. ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया था इनका नाम क्या है, अनुसुईया यूगली. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मेरिन स्पेशल प्लानिंग दैट इज MSP फ्रेमवर्क वाज लॉन्च इन डैश एज अ पार्ट ऑफ द पैक्ट अंडर द इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कहाँ पे से लॉन्च किया गया था, तो पुडुचेरी में. ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी. अब रिसेंटली जो गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, इस ओकेजन पे जो गवर्नर है पुडुचेरी के, जिनका नाम क्या है, तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर है पुडुचेरी के एन रंगमास्वामी के साथ मिलके एक एटलस यहाँ पे जो है रिलीज की थी, जिसका नाम क्या है, द शोरलाइन चेंज एटलस ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी. ठीक है, इस इवेंट में इन्होंने ये एटलस भी लॉन्च की थी. ये चीज आपको याद रखनी है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड थिंकिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन. सो वर्ल्ड थिंकिंग डे हम 22 फरवरी को जो है ऑब्जर्व करते हैं. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई. और इसकी थीम क्या थी इस बार की, आर वर्ल्ड आर पीसफुल फ्यूचर, द एनवायरमेंट, पीस एंड सिक्योरिटी. फाइन. इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे ऑर्गेनाइज करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन इस जो आपका ये इवेंट है वर्ल्ड थिंकिंग डे का, इसे ऑर्गेनाइज करती है. अब यहाँ पे इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है अना सेगल. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लंदन यूके में आपका लोकेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च अ बुक टाइटल मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है जेपी नड्डा. और यहाँ पे 4 वर्ड किसने लिखा है, एस जयशंकर ने. ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जेपी नड्डा ने इस बुक को जो है लॉन्च किया था. ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है दिहोरा ग्लेनिस पॉपुली अ न्यू स्पीशीज ऑफ कैटफिश विद नो आईज एंड ब्लड रेड बॉडी वाज डिस्कवर्ड इन डैश. सो इसे डिस्कवर किया गया है केरला में. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अब यहाँ पे जो आपकी इंडो जर्मन टीम थी, जिसके आपके लीड कौन थे, राजीव राघवन एंड जो आपके नीलेश धोंकर है, ये दोनों इसके लीड थे. इन्होंने यहाँ पे इसे डिस्कवर किया है स्पीशीज को, जिसका नाम है होरा ग्लेनिस पॉपुली. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड द इंडियन टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑर्डर ITSO ऑथराइज्ड फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फ्रॉम इंडिजिनियसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्सेस हु इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA. सो यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक बॉक्सेस की. अब ब्लैक बॉक्सेस क्या होते हैं, बेसिकली ब्लैक बॉक्सेस कहा जाता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA. तो इनका नाम क्या है, विक्रम देवदत्त. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विक्रम देवदत्त इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA. ठीक है, सबका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड राजेश राय एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज दैट इज ITI लिमिटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स. सो इन्हें जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अब इन्होंने सक्सीड किसे किया है, इन्होंने सक्सीड किया है राकेश चंद्र तिवारी को, जो जिनके पास एडिशनल चेयरमैन मतलब एडिशनल चार्ज था चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का. ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग INS वाज ऑनर्ड विद द ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन फॉर डीप वाटर डाइविंग एंड सैल्वेज ऑपरेशन एट द डेप्थ ऑफ 219 मीटर्स इन द अरेबियन सी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS निरीक्षक को ये जो है ऑनर दिया गया था. और किसने दिया था, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है जिनका नाम है R हरि कुमार. ठीक है, इन्होंने ये जो है ऑनर दिया था किसे, INS निरीक्षक को. अब इसे जो है कंस्ट्रक्ट कब किया गया था, तो 1985 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था. और कौन सी कंपनी ने किया था, मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने. ठीक है, ये चीज याद रखनी है, मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने. ठीक है, MDSL ने. और इसे इंडियन नेवी में कब शामिल किया गया था, तो 1995 में. ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेदांता फॉक्सकॉन सेलेक्टेड डोलेरा SIR टू सेट अप फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन इंडिया. द डोलेरा SIR इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और अ यूटी. सो ये लोकेटेड है आपका गुजरात में. ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अब यहाँ पे टोटल आउटले जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 1,54,000 करोड़ का. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है. इतना आउटले दिया गया है इस मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है उसको सेटअप करने के लिए. कहाँ पे? गुजरात में. ठीक है, अब यहाँ पे जो वेदांता और फॉक्सकॉन है ये दोनों जो कंपनी है इसके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं. जो फॉक्सकॉन है ये आपकी ताइवान की कंपनी है. ठीक है, तो ताइवान इसका हेडक्वार्टर होगा. और वेदांता का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका यूनाइटेड किंगडम में. ठीक है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में. Now next आपका क्वेश्चन है which of the following organization sign an MOU with Cisco for networking and security. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने यहाँ पे जो है ये MOU साइन किया है. किसके साथ? सिस्को के साथ. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे एक और चीज दैट इज जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इन्होंने एक और MOU साइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में फॉर द एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए. ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं. जो सिस्को है इस कंपनी के बारे में, दैट इज सिस्को जो है वो स्टैब्लिश करने वाली है सिस्को नेटवर्किंग ट्रेनिंग एकेडमी. कहाँ पे? जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एकेडमी है एकेडमी फॉर एक्सीलेंस. कहाँ पे लोकेटेड है ये? बेंगलुरु कर्नाटका में. ठीक है, अब सिस्को के CEO पूछे जा सकते हैं. इनका नाम क्या है? चुक रॉबिन्स. और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है कैलिफोर्निया USA में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉम अपॉइंटेड संजय नायर एज इट्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एस्कॉम. सो एस्कॉम का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. ठीक है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. और इसके देखो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है. कौन है? संजय नायर. वेरस इसके जो प्रेसिडेंट है वो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे जिनका नाम क्या है? अजय सिंह. और ये आपके स्पाइसजेट के चेयरमैन है. ठीक है, वेरस इन्होंने सक्सीड किसे किया है? इनका नाम है सुमंत सिन्हा. ठीक है, जो आपके रिन्यू के आपके चेयरमैन थे रिन्यू कंपनी के. ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन, जो संजय नायर हैं ये आपके फाउंडर एंड चेयरमैन है सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के. ठीक है, सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के. और यहाँ पे जो सुमंत सिन्हा है ये आपके चेयरमैन किसके हैं? रेन्यू के. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च जादुई पिटारा लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल स्टेज चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ डैश. सो कौन से एज ग्रुप के लिए इसे लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 to 8 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए. अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है लर्निंग एंड टीचिंग मटीरियल जो है लॉन्च किया है फाउंडेशनल स्टेज के लिए. अब इसका नाम क्या है? तो जादुई पिटारा. ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, अब कितनी लैंग्वेजेस में जो है इसे लॉन्च किया है? तो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में इसे लॉन्च किया गया है और इसे बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. साथ में ही यहाँ पे उन्होंने मैंडेटरी किया है एटलीस्ट 1200 यूनियन गवर्नमेंट रन स्कूल में इसे स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से. ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है रिसेंटली इन फरवरी द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ अ टर्म ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अप टू डैश. सो इसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त 2024 तक. ठीक है, अब इसे बनाया कब गया था? इसे 2020 में बनाया गया था 21 फरवरी 2020 को. ठीक है, अब इसके चेयरपर्सन कौन है ये पूछे जा सकते हैं. इनका नाम है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड Program Implementation released the revised guidelines of Member of Parliament Local Area Development Scheme, that is MPLADS 2023. The MPLADS was launched on. So इसे लॉन्च किया गया था आपका 1993 में. ठीक है, 23 दिसंबर 1993 को इसे जो है आपका बनाया गया था, इसे लॉन्च किया गया था. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है दैट इज जो कौन सी मिनिस्ट्री है जो नोडल मिनिस्ट्री है जो बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है किस चीज़ के लिए? आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के लिए. ठीक है, और यहाँ पे जो कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इस स्कीम का वो भी सारा कौन देखता है? ये आपकी नोडल मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है. नेक्स्ट अब क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन ऑफ इंडियन नेवी साइन एन MOU विद रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर ऑफ विच कंट्री टू एनहांस मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेशल्स के साथ यहाँ पे जो है ये MOU साइन किया गया है. ठीक है, अब सेशल्स के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम पूछा जा सकता है. इनका नाम क्या है? वेवल राम कलवन. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फॉर स्टैब्लिशिंग BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर एंड NIT कैलिकट के तीनों के साथ ही MOU साइन किया गया है. तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर E और A, B एंड C आर करेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे जो BIS है BIS के आपके डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है प्रमोद कुमार तिवारी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिकेम द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट सरपासिंग इंडिया विद 3.11 ट्रिलियन डॉलर एम कैप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ने जो है इंडिया को पीछे कर दिया है और बन गया है 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टिलिटी 2000 to 2020 इन एवरी 2 minutes अ वुमन डाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अ चाइल्ड बर्थ। द रिपोर्ट वाज रिलीज बाय। सो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम क्या है? टेड्रोस एडेनोम। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी इसमें क्या बोला गया था? सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में जो है विमेंस की डेथ हुई है? तो आंसर आपका हो जाएगा पहले नंबर पे आपकी आ जाती है नाइजीरिया। ठीक है, सेकंड नंबर जो है इंडिया का है। ठीक है, सबसे पहले अगर नाइजीरिया की हम बात करें तो यहाँ पे अराउंड 82,000 विमेंस की डेथ हुई थी, वेयर एज इंडिया में ये आंकड़ा थोड़ा कम था। ठीक है, पर सेकंड नंबर पे है तो उस हिसाब से ज्यादा ही है। अगर वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है तो 24,000 यहाँ पे विमेंस की डेथ हुई थी। थर्ड नंबर पे आपका था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड फोर्थ नंबर पे इथोपिया। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू प्रोवाइड $20 billion to $25 billion resources over 5 years to advance India's aspiration for fast, inclusive and green growth. So यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये कमिटमेंट दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है आपके, इनका नाम क्या है? मत्सासुगु असाकावा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द SBI इंटीग्रेटेड भीम SBI पे विद अ UPI पे नाउ लिंकेज फॉर ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम इंडिया टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री एंड वाइस वर्सा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंगापुर। अभी हमने कल ही पढ़ा था, दैट इज जो UPI पे नाउ है ये बेसिकली कोलैबोरेशन है किसका? इंडिया के UPI का और सिंगापुर के पे नाउ का। ठीक है, तो जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है इसी के लिए इसे बनाया गया है ताकि इजिली जो इंडिया से सिंगापुर ट्रांजेक्शन किया जा सके और सिंगापुर से इंडिया ट्रांजेक्शन किया जा सके। ठीक है, अब SBI जो है ये एक बैंक बन गया है, बैंकिंग पार्टनर बन गया है बेसिकली, जो बेसिकली कैरी आउट कर सकता है इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस थ्रू दी UPI पे नाउ लिंकेज। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे SBI के आपके चेयरमैन कौन है ये पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? दिनेश कुमार खरा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है recently in February which of the following institution partners with the General Insurance Corporation of India to develop urine based TB diagnosis? So करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास के साथ यहाँ पे जो है इन्होंने इस जो डायग्नोस है यूरिन बेस्ड TB डायग्नोस इसको डेवलप किया है। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा? बेसिकली एक तो यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो काफी जल्दी हो जाया करेगी, साथ में ये अफोर्डेबल भी है। ठीक है, बेसिकली जो किट मार्केट में अवेलेबल है उससे काफी सस्ता ये हमें पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द RBB शिप कैटरिंग हैज बिकम द फर्स्ट शिप लीजिंग ऑपरेटर एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर दैट इज IFSC इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। द RBB शिप कैटरिंग इज कंपनी ऑफ विच कंट्री? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ये आपकी कंपनी है सिंगापुर की। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कार देखो साइन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज? सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, मेड्यूलेंस। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है? मेड्यूलेंस। अब यहाँ पे जो कार देखो का आपका ऐप है या वेबसाइट है, इसके थ्रू आप इसे बुक कर सकते हो, एम्बुलेंस बुक कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, कार देखो के आपके CEO कौन है? इनका नाम क्या है? अमित जैन, जो शार्क टैंक में भी आए थे, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है टोकामक एनर्जी ऑफ डैश बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट फॉर फ्यूजन पावर प्लांट टेस्टिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम के टोकामक एनर्जी ने इसे बनाया है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। अब यहाँ पे जो टोकामक है इसके चेयरमैन देख लेते हैं, इनका नाम है डॉक्टर क्रिस मार्टिन और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका यूनाइटेड किंगडम में, ऑक्सफोर्डशायर, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट किया गया था और इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव रघुवंशी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजीव रघुवंशी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज करेंटली ये सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर है कहाँ पे? इंडियन फार्माकोपिका
कमीशन में, दैट इज IPC सिंस 2021। ऐसा आपको क्वेश्चन है, द आईकॉम टेली लिमिटेड साइंड अ पार्टनरशिप एंड लाइसेंसिंग अग्रीमेंट विद काराकल फॉर को-मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्मॉल आर्म्स इन इंडिया। द काराकल इज अ कंपनी ऑफ डैश। काराकल जो है ये आपकी कंपनी है UAE की। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, ये साइन हुआ है ऑन द साइडलाइन ऑफ इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, जो 16th एडिशन था आपका, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, अबू धाबी में। ठीक है, तो वहां पे ये MOU, ये पार्टनरशिप या ये अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो आईकॉम टेली लिमिटेड है, आईकॉम टेली लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर इनका नाम है सुमंत पात्रू। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।